Tampons are inserted in female rabbit's vagina every 4 hours. बहुत क्रुएल्टी होती है एनिमल्स पे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मा इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. उनको every 4 hours anesthesia दिया जाता है. They go blind. Coming to the sexual abuse of animals. इस देश में ऑफ कोर्स लड़कियां सेफ नहीं है, बट व्हेन वी सी कि एनिमल्स भी सेफ नहीं है. Right. इस पर आज लड़कियों को रेप के लिए न्याय नहीं मिल रहा, तो अब एनिमल्स तो बहुत दूर की बात है. People are raping cows, buffaloes, goats, sheep, dogs, cats, horses. एक केस थी, 4 लोगों ने मिलकर एक फीमेल हॉर्स का रेप किया. मैंने अभी तक लास्ट 10 years में more than 150 रेप केसेस happening to animals raped by humans फाइल किए हैं. This is very cruel, extremely cruel and very depressing. एनिमल्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स और फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू नहीं होता. देयर इज मीट कंजम्पशंस एंड देयर इज बुचरी, लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से एनिमल क्रुएल्टी होती है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So, सिर्फ गाय को बचाओ करके कहा तो इतनी गालियाँ पड़ी. तो कल उठ के कोई कहता है सेव टाइगर्स, तो देन ही इज कॉल्ड, हाँ, ही इज कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट. मैंने कह दिया सेव काउस, तो आई एम टैग्ड एज अ हिंदू फंडामेंटलिस्ट. भी जो केस सबसे ज्यादा हाईलाइट में है एनिमल सेफ्टी की बात करें, दैट इज द सलमान खान ब्लैक बक केस. सलमान खान ब्लैक बक केस इज मोस्ट टॉक्ड लीगल बैटल्स इन लास्ट फ्यू डेकेड्स. इतने साल लग गए केस को, मतलब उनको कन्विक्ट करने में, बिकॉज ऑफ अ स्टार्टअप. Welcome to NMN Pods. I'm your host Rishika, and today we have a very special guest here with us today. Somebody who wears many hats and does it all with passion and purpose. She's an actor, a passionate animal rights activist, the proud founder of an NGO Dawa, and the secretary of BJP Maharashtra Chitrapat Kamgar Aghadi. She's also making remarkable strides in empowering women, ensuring their safety, and addressing the sensitive issue of scams in the film industry. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the one and only Nikita Ghak to the podcast. Hello, Thank Nikita. you so much for a warm welcome. Thanks for having me here. I think you wear a lot of hats, right? You're a social rights activist. You've been an actor, Yes. and now you are following your passion of, in the direction of animal safety and your love for pets. So, how do you balance so many roles? Also, as a politician, so how do you balance all these roles? How do you do that? सो ये सवाल मुझे जनरली हर कोई पूछता है. मीडिया पूछती है, जनरल इन एवरीडे लाइफ हर कोई पूछता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काफ़ी कम उम्र में, काफ़ी कम एज में आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड आर्ट ऑफ पेशेंस सीख लिया है. तो मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ. देन कम्स माई वर्क एंड फैमिली. Because if I'm not physically, mentally and emotionally fit, I can't take care of others. I can't work for others. So 24 घंटों में हम कहते हैं ना खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है. बहुत लोग कहते हैं मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, जिम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, सेल्फ केयर के लिए टाइम मिलता. बट हमें खुद को टाइम निकालना ज़रूरी होता है खुद के लिए. सो 24 घंटों में से 2 घंटे ये मेरा मी टाइम होता है. ये मी टाइम में मैं मेरे लिए सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारी करती हूँ. मेडिटेशन हो गया, रीडिंग हो गया, एक खुद को अपग्रेड करना, बेटर देन येस्टरडे. सो मैंने अपने इस मी टाइम को नाम दिया है सेल्फ इश्क. सेल्फ इश्क. हैशटैग सेल्फ इश्क. वाह. सो सेल्फ इश्क इज खुद से प्यार करना. क्या बात है. एंड इफ सेल्फ इश्क इज सेल्फिश, then yes, I am selfish. Wow. There's nothing wrong in being selfish. Self-ish and selfish. I think it's the best kind of selfish to be. Yes. What do you say? Yes. And lastly,
ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए what I follow is I have designed my 4 R's of life. R's, I mean capital R. R. Yes. Doing right things Mm-hmm. at right time, Right time. at right places, with and for right people is Wow. important. That's lovely. That's अगर lovely. ये right के सारी चीज़ें आप पहचान लो तो फिर गाड़ी निकल पड़ती है. क्या बात है. You work so much towards animal safety और अभी जो केस सबसे ज्यादा हाईलाइट में है एनिमल सेफ्टी की बात करें, दैट इज द सलमान खान ब्लैक बक केस. एंड ऑफ कोर्स काफी सालों से हम देख रहे हैं इस केस को, मीडिया अटेंशन, पब्लिक अटेंशन मिल रहा है. सो आई वांट टू नो कि इस केस के कारण ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो कितना अवेयरनेस आया है, एंड व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच चेंज हैज इट कॉज्ड एंड हाउ मच चेंज कैन वी सी इन द सोसाइटी टुडे बिकॉज ऑफ दिस केस? Salman Khan Black Buck case is most talked legal battles in last few decades. इस केस के बारे में अगर शुरुआत से कहूँ तो 1998 में जी. जब वो राजस्थान में फिल्म की शूट कर रहे थे तब उन्होंने 2 चिंकारों को, 2 ब्लैक बक्स को शूट किया था आउट ऑफ फन. जो एक कहते हैं ना, कुछ लोगों को प्राउड फील होता है कि मैंने शिकार किया. बिल्कुल. और यही आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वो काफी लोगों में वो प्राइड है कि यार मैंने तो एक शिकार किया, एंड दे कीप द हॉर्न्स एंड एवरीथिंग. आज भी मुझे वो सोसाइटी में देखने को मिलता है. सो तब से अभी तक इतने साल लगे इस केस का निकाल लगने में. जी. 2018 में वो कन्विक्ट हुए थे अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें उन्हें 5 years का इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई. इतने साल लग गए केस को, मतलब उनको कन्विक्ट करने में, बिकॉज ऑफ अ स्टारडम. क्योंकि इस केस ने जो भी न्याय दिया है उससे तो ये दर्शित होता है कि चलो हमारी लीगल सिस्टम इज अबाउ एवरीवन, लॉ इज अबाउ एवरीवन. बट उनके स्टारडम ने इस चीज को, उस इम्पैक्ट को डाइल्यूट कर दिया. दिस इज व्हाट आई फील. तो इफ वी वांट wildlife protection to truly benefit, so instead of focusing, I'm talking about media, instead of focusing on someone's individual stardom or fame, awareness के towards ज़्यादा focus रहना चाहिए, conservation के towards ज़्यादा focus रहना चाहिए, ensuring कि judiciary and awareness goes hand in hand. And जैसे आपने कहा कि अभी भी horns, टाइगर हेड्स, लायन हेड्स एज अ टोकन ऑफ प्राइड रखा जाता है. सो आई पर्सनली नो फ्यू रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया, उनके घर पे अभी भी वो चीज़ है एंड हेरिडिटरी ओवर द जनरेशंस वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि अभी भी वो शिकार पर जाते हैं. तो मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस इसमें लाना ज़रूरी है, पर ना आप अवेयरनेस तभी ला सकते हो जो अवेयर ना हो उसमें अवेयरनेस ला सकते हो. मतलब एग्जाम्पल, आप सोए हुए को जगा सकते हो, ढोंगी को नहीं जगा सकते. वैसे ही अवेयरनेस उनके लिए है जो अवेयर नहीं है बेचारे. बिल्कुल. बट जो ऑलरेडी अवेयर है, अवेयर रहते हुए कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही सोल्यूशन है कि हम स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाए. स्ट्रिक्ट लॉज भी, और आई थिंक पीपल आर अवेयर कि चलो जानवर को नहीं मारना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई अगर शिकार करके वो बोलता है कि यू नो मेरे दादाजी ने ये शेर मारा था, उसका सिंग देखो मेरे घर पे, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर आप जब तक वो रेमिनिसेंस उस चीज का रखोगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द यंगर जनरेशन कि वो उसको ग्लोरिफाइड वे में ना लें? You know, what do you think about that? मतलब is there has to be some law कि आप ये सब चीजें नहीं रख सकते हो? Because बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, they keep these things. कोई horns रखता है, कुछ मतलब skin को टाइगर नेल्स रखते हैं, टाइगर स्किन होती है, स्किन रखते हैं और वो अपने दीवारों पर टांग कर रखते हैं, like they as a token of pride. True, and I don't see it changing unless and until we also limit that, you know. So do you think there has to be a law or something जो इस चीज पर भी रहे कि you cannot keep these things as a symbol of pride? So एक लॉ है कि अगर आपके पास आप पोचिंग करते हो, हंटिंग करते हो और ये सारी चीजें बेचते हो इलीगली, ऑफ कोर्स, तो उसके लिए लॉ है. बट ऑलरेडी जो फैमिलीज ने सालों साल ओवर द डेकेड्स जो चीजें रखी है घर पे,
उनको अभी तक कोई लॉ आया नहीं है. See, सो जो ये चीजें रख रहे हैं हम्म, उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए ताकि बिल्कुल. नेक्स्ट जनरेशंस में वो एज अ टोकन ऑफ प्राइड कैरी फॉरवर्ड ना वो हो. इंस्पायर ही ना हो Right. इन सब चीजों से. या सो निकिता, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल क्रुएल्टी, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट डज दैट इन अ वेरी बिग स्केल इज फार्मा, ऑल्सो कॉस्मेटिक्स. वी कैन सी कि बहुत सारे क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आजकल आ गए मार्केट में, जिसके कारण हमें पता है कि देखो बहुत क्रुएल्टी होती है एनिमल्स पे, स्पेशली व्हेन इट वी टॉक अबाउट फार्मा इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. सो इन सारे इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा मतलब एनिमल टॉर्चर किया जा रहा है. What do you have to say about that? Across the world, every year, 115 million animals are used for animal testing. 150 million. Every year. Oh, that's a big एंड one. इसमें से 2 लाख एनिमल्स तो यूज होते हैं सिर्फ कॉस्मेटिक टेस्टिंग के लिए. इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल्स आर डॉग्स, रैट्स, रैबिट्स, monkeys, guinea pigs and many more smaller animals. तो रैबिट्स हम देखते, हमें लगता है कि सिर्फ शैम्पू टेस्टिंग के लिए, कॉस्मेटिक टेस्टिंग के लिए यूज होते होंगे. बट जैसे हम कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं उन पर अप्लाई नहीं किए जाते. अप्लाई नहीं करते. अप्लाई नहीं करते. उनको एवरी 4 आवर्स एनेस्थेशिया दिया जाता है. इस सारी प्रोसेस में उनकी आंखें निकल आती है. दे गो ब्लाइंड. देन नॉट ओनली दिस, टैम्पॉन्स जो पीरियड्स में यूज होते हैं, जी. टैम्पॉन्स आर इंसर्टेड इन फीमेल रैबिट्स वजाइना एवरी 4 आवर्स. टैम्पॉन्स भी उन पर टेस्ट होते हैं. I never knew that. So this is very cruel, extremely cruel and very depressing कि okay, apart from rabbits, rats पर forced swimming टेस्ट की जाती है कि आप उनको कोई, जैसे आपने कहा फार्मा इंडस्ट्रीज, रैबिट्स के बारे में तो हमने कहा कॉस्मेटिक्स, फार्मा इंडस्ट्रीज में कोई भी ड्रग उनको देकर वेदर दे कैन सर्वाइव विथ इट और नॉट, वो देखने के लिए उनको फोर्सफुली स्विम करवाने लगाते हैं. एंड अगर वो नहीं कर पाए, ऑफ कोर्स दे गिव अप एंड देन दे डाई. सो टिल दे डाई दे आर मेड टू फोर्सफुली स्विम. मतलब आप किसी को तड़पा तड़पा के मार रहे हो Just to test a product. जस्ट टू टेस्ट अ प्रोडक्ट, जस्ट टू टेस्ट अ ड्रग. वो पता भी नहीं है कि और ऐसे कितनी टेस्टिंग्स लगेंगी बिकॉज वो फाइनल आउटपुट आने तक काफ़ी एनिमल्स मर चुके होते हैं. देन कमिंग टू डॉग्स, मोस्ट कॉमनली बीगल्स आर यूज्ड because beagles are very docile, kind, and they don't hurt you back when you hurt them. Just because beagles are docile, easy to maintain in cage because they are not too furry, they are using beagles since years just to test different drugs. मतलब वो बच्चा आता है दुनिया में, तब से वो केज में जाता है, तब से उस पर ट्रीटमेंट्स हो रही है, उस पर टेस्टिंग्स हो रही है, एंड वो मरता भी उसी केज में. ये हो गई डॉग्स की बात. नाउ कमिंग टू मंकीज. मंकीज का जेनेटिकली दे आर मोर सिमिलर लाइक अस. दैट्स द रीजन दे हैव चोजन मंकीज टू टेस्ट. तो ये सारी टेस्टिंग्स इतनी घिनौने पंती से होती है और इतनी गंदे लेवल पर होती है कि ऑल द एनिमल्स दे हैव टू अगेन गो थ्रू पेन, फियर, सफरिंग्स ऑल देयर लाइफ. मैंने YouTube पर वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आई हैव सीन मंकीज पर जो टेस्टिंग हो रही है. आई हैव सीन देम लिटरली क्राइंग. और जब आप उन एनिमल्स को देखते हो, यू फील सो सैड कि दिस इज, वी आर इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट? Yes. एंड इट्स We contribute to all of this. वी डू. But luckily, इंडिया ने 2014 में एनिमल टेस्टिंग्स पर बैन लाया, कंप्लीट बैन. एंड इंडिया इज फर्स्ट इन साउथ एशिया टू पुट दिस बैन. ओके, सो इंडिया में अब कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होती. ओके. And India has stopped the imports of products which are animal tested. And this goes Yes. for all the products? Cosmetics. Only cosmetics. तो आप बोल रहे हैं कि जो भी कॉस्मेटिक्स जिस पर एनिमल टेस्टिंग हुई है, वो ब्रांड्स इंडिया में नहीं इंडिया में नहीं इंपोर्ट कर सकते आप. ओह रियली? वाओ, दैट्स नाइस. एंड इन 2015 जो एनिमल टेस्टिंग सोप्स की और डिटर्जेंट्स की होती थी एनिमल्स पर, वो भी इंडिया ने बैन की. सो यस, I'm proud to be Even an I'm Indian. proud to be an Indian. When we talk about
एनिमल्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स और फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू नहीं होता. वी ऑल्सो आर रिलीजियसली एम्बेडेड दैट वे कि कहीं ना कहीं देयर इज मीट कंजम्पशंस एंड देयर इज बुचरी, लॉट ऑफ थिंग्स इन आर रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से एनिमल क्रुएल्टी होती है. So, what's your take on that? How do we manage these two things together and also ensure that, we don't participate in animal cruelty? शुरुआत में ही मैं ये कहूँगी कि नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन. आई एम जस्ट हियर टॉकिंग एज एन एनिमल एक्टिविस्ट. मीट कंजम्पशन, I'll start with beef consumption. Beef consumption, India में 7.5% of the population is still consuming beef. 7.5%. 7.5%, according to the latest reports. Okay. तो बहुत सारी स्टेट्स है इंडिया में जिन्होंने बीफ बैन किया हुआ है. असम के सीएम ने भी जो कहा था. गुजरात इज द मोस्ट strict state. Yes. I love Gujarat. Yes. That's the reason. क्योंकि अगर बीफ पाया जाता है गुजरात में तो there is lifetime imprisonment. Lifetime imprisonment. Yes. Then followed by हरियाणा, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में बीफ बैन नहीं हुआ है अभी तक. कैटल स्लॉटर बैन हुआ है महाराष्ट्र में. कंप्लीट कैटल स्लॉटर इज बैंड. बीफ अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है. एंड हमारे जैसे एनजीओज काफ़ी जगह पे रेड्स करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था वेर इन आई एम कम्युनिकेटिंग विद अ हॉर्स एंड द हॉर्स इज रिस्पॉन्डिंग बैक. ओह वाओ, दैट वाज सो लवली. एंड इतने प्रेजेस मिले, इतना अप्रिसिएशन मिला उस वीडियो को कि कितना क्यूट है, कितना मतलब एक हॉर्स के साथ बात करना. And many people said, Nikita, you must be having a kind heart. You are so kind-hearted, pure soul. कि आपने मतलब एनिमल से बात करते हो आप. एंड उसके कुछ दिनों बाद मैंने और एक वीडियो डाला एक काफ के साथ, गाय के बछड़े के साथ खेलते हुए. Okay. Just normally I'm like kissing him, I'm caring him. छोटे होते हैं. उस पर मैंने सिर्फ इतना लिखा था, they too have families. Don't separate them from their families. Let's keep them together. Wow, that's lovely. It's like save cows. Yeah. Save dogs, save cats, save cows. उस पर मुझे इतनी गालियाँ पड़ी DMs में, एक्सट्रीम गालियाँ पड़ी. और वही अगर मैं कहती ना save pigs, तो मेरी वाह होती. You got my point? एक सेंटेंस के मायने बदल जाते हैं इस देश में हर मोड़ पर. So सिर्फ गाय को बचाओ करके कहा तो इतनी गालियाँ पड़ी. तो कल उठ के कोई कहता है सेव टाइगर्स, तो देन ही इज कॉल्ड, हाँ, ही इज कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट. सेव डॉग्स, देन ही इज कॉल्ड एनिमल लवर. मैंने कह दिया सेव काउस, तो आई एम टैग्ड एज अ हिंदू फंडामेंटलिस्ट. दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ आवर वेरी आयरॉनिक. यस, दैट इज वाओ. तो मेरा मतलब था बस सेव एवरी एनिमल, नॉट ओनली काउस, नॉट ओनली पिग्स. बट यहाँ पर मिसइंटरप्रिटेशन टारगेट करते हैं. ओके निकिता, सो बेसिकली द लीगल फ्रेमवर्क इन रिगार्ड्स टू एनिमल राइट्स इन दिस कंट्री, आपको क्या लगता है वो कितना स्ट्रांग है और क्या वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है एनिमल राइट्स को? लाइक वी हैव सीन सो मेनी केसेस, स्पेशली आई जस्ट गेट सो स्कैर्ड जब मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखती हूँ जहाँ पर आई सी अ डॉग गेटिंग अब्यूज्ड. इस देश में ऑफ कोर्स लड़कियां सेफ नहीं है, बट व्हेन वी सी कि एनिमल्स भी सेफ नहीं है. Right. और तो आपको क्या इसके रिगार्डिंग क्या लॉज है और क्या वो कितने स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? See, every coin has two sides, positive, negative. हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं. वैसे ही हमारे जो एनिमल राइट्स, एनिमल लॉज के सिस्टम है, उसमें कुछ काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है, काफ़ी वीक लॉज भी है, जिस पर अभी भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है. टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसके तहत सिर्फ 50 रुपए बेल, मतलब 50 रुपए देकर आप बेल पे छूट जाते हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो एनिमल के साथ. हाँ, रिसेंट केस अंधेरी लोखंडवाला की, जो जय वीरू, उस सोसाइटी ने ना 2 डॉग संभाले थे, जय और वीरू. Okay. तो जय काफ़ी थोड़ा सा मिस्चीवियस था, तो उसने कुछ
किया होगा, मतलब थोड़ी मस्ती की होगी, एक इंसान नीचे उतरकर उसे सर पे डंडे मार मार कर पूरा मार देता है एंड 50 रुपए बेल पर छूट जाता है। उसका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, एवरी सेलिब्रिटी शेयर्ड हिज वीडियो, बट कुछ नहीं, 50 रुपए बेल पर छूट गया। क्या कल मैं उस इंसान को मारूं तो मैं 50 रुपए बेल पर छूट जाऊंगी? मतलब इतने वीक लॉज है। और उसके अपोजिट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो सलमान खान को भी सजा दे सकता है। सो एवरी सिस्टम हैज लूप होल्स। कमिंग टू द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एनिमल्स, इस पर आज लड़कियों को रेप के लिए न्याय नहीं मिल रहा, तो अब एनिमल्स तो बहुत दूर की बात है। मैंने अभी तक लास्ट 10 years में मोर देन 150 रेप केसेस हैपनिंग टू एनिमल्स रेप्ड बाय ह्यूमंस फाइल किए हैं। ये मैंने फाइल किए हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया कितने एनजीओज है, कितने फाइल होते हैं, कितने फाइल ही नहीं होते, मतलब पता ही नहीं चलता क्योंकि दे कांट स्पीक। पीपल आर रेपिंग, मतलब इट्स अ वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग रियलिटी दैट पीपल आर रेपिंग काउस, बफेलोस, goats, sheeps, dogs, cats, horses। एक केस थी, 4 लोगों ने मिलकर एक फीमेल हॉर्स का रेप किया। 4 लोगों ने। I mean, these are not human beings, these are monsters। मतलब डरावने monsters। They are not, they don't deserve to be in society। और इस पर कुछ नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। मतलब कुछ तो लॉज होंगे ना कि आप, मतलब एनिमल रेप के लिए कोई लॉज है ही नहीं इंडिया में, आप ये कह रहे हो? आज लड़कियों को रेप के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा। एटलीस्ट लॉज हैं लड़कियों के रेप के लिए, ऑफ कोर्स। ओके, सो एनिमल रेप केस के लिए भी सेम ही ये लगता है, सेक्शन लगता है। फॉर फीमेल्स इट्स 376, फॉर एनिमल्स इट कम्स अंडर 377। ओह ओके, उसमें क्या वही सजा मैं कह रही हूँ कि सजा मतलब कुछ सालों की इम्प्रिजनमेंट है, या फिर पेनल्टी है, या फिर बोथ है। बट नहीं मिलती सजा। आपने कहा कौन से न्यूज में सुना कि इसकी सजा मिली है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, हूँ। अभी जो आरजीकर कॉलेज का रेप केस था, उसमें क्या हुआ? जो निर्भया केस में माइनर छूट गया जस्ट बिकॉज ही वाज अ माइनर, ही आल्सो रेप्ड हर, राइट? तो यहाँ पर एनिमल्स को न्याय, मोस्ट ब्रूटल। यस। फिर कमिंग टू एनिमल रेप केसेस, ये रिपोर्टेड केसेस है, अनरिपोर्टेड बहुत सारी है। एंड अभी सीसीटीवी के ज़माने में ये एटलीस्ट पता तो चल रहा है, और ये सालों से चलते आ रहा है। मेरे खुद के घर पे 15 पेट्स आई हैव, आउट ऑफ देम 1 बेबी ऑफ माइन। ही वाज 45 days old puppy when he was brutally raped. He was a puppy. 45 days old puppy, he was brutally raped by a man. And then I rescued him. ये काफ़ी इमोशनली अफेक्ट होते हैं ये सारी चीज़ों से। इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे ह्यूमंस का होता है, सेम उनके साथ होता है। और वो बोल भी नहीं पाते, बेजुबान। सो हमारी जो लीगल सिस्टम है, जैसे मैंने कहा, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज है, कुछ लूप होल्स है। ये लूप होल्स के कारण और लॉ एनफोर्समेंट चैलेंजेस जो आते हैं, उस कारण अभी तक केसेस पेंडिंग है, इतनी सारी कन्विक्शन हो नहीं पा रहा है। और इस पे सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशंस, क्योंकि हर कोई बस प्रॉब्लम बोलता है, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज अवेयरनेस कैंपेन्स, वो काफी हद तक हेल्प होता है उसका। देन लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज, एजेंसीज एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ स्टेट्स भी तो ला सकते हैं ना। बिल्कुल। सो जो लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए, तो केसेस फास्ट ट्रैक हो सकती है। एज एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट वी ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट इट कि कहीं एक पेट जाकर के किसी बच्चे को काट दे रहा है ना। सो एंड देन सोशल मीडिया पर पीपल आर ऑल्सो कि दे आर ऑल्सो वेरी एंग्री कि आप लोग हमेशा वेलफेयर की बात करते हैं। व्हाट अबाउट ह्यूमन वेलफेयर इन सोसाइटी? व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ पेट parent? How should a pet parent conduct themselves in a society? Because that is also very important, because अगर वो pets अच्छे से नहीं रहेंगे तो एक के कारण बैन लग जाता है पूरी सोसाइटी पर कि यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू टच ऑन दैट टॉपिक?
सो जैसे हमारे घर पे एक बच्चा होता है, उसके अपब्रिंगिंग किस पे डिपेंड करता है? हम पर डिपेंड करता है. इफ द फैमिली इज क्रैंकी, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर क्रैंकी, बच्चा भी क्रैंकी बनता है. सेम गोज विथ पेट्स. और अगर वही बच्चे के मामले में, इफ द फैमिली इज वेरी काइंड, हेल्पफुल और अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बच्चा भी उतना ही अच्छा बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे ही इट्स सेम विद द अपब्रिंगिंग ऑफ अ पेट. अगर फैमिली क्रैंकी है तो वो भी एग्रेसिव ही बनेगा, क्योंकि वो वही देख रहा है बचपन से. इट्स लाइक अ चाइल्ड. हाँ. एंड अगर वो अच्छी है तो वो काफी डोसाइल, स्वीट, काइंड ऐसे रहेगा. एनी पेट. इफ आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी, अगर मैं उतनी अडियल हूँ कि नहीं, मैं तो 10 कुत्ते रखूंगी घर पे, तो फिर मैंने अपना अलग घर लेना चाहिए. इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई पेट्स, बिकॉज जैसे एनिमल्स के लिए रूल्स है, तो हम ह्यूमंस के लिए भी सोसाइटी के कुछ रूल्स है, और वो हमें फॉलो करनी चाहिए. वरना आप बाहर जाके खुद का एक घर लेके रह लो. बिल्कुल. गिव मी 3 पॉइंट्स की जो एक पेट पेरेंट को नहीं करना चाहिए, सो दैट सोसाइटी में सब अच्छे से रहे. यू नो, गिव मी 3 पॉइंटर्स की एज अ पेट पेरेंट यू शुडंट बी डूइंग दिस इन योर सोसाइटी वेयरएवर यू आर लिविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ लीश नहीं घुमाना चाहिए डॉग को. आपका खुद का बंगलो है, आप उसको ऑफ लीश कर दो. बिल्कुल. सोसाइटी के कुछ रूल्स है, ऑफ लीश नहीं घुमाना चाहिए. एंड सेकेंडली, इफ योर पेट इज बार्किंग टू मच, मतलब जैसे हम ह्यूमंस बात करते हैं तो वो भी बार्क करेंगे, दैट्स वेरी नॉर्मल. इफ इट्स टू मच, दे शुड बी डूइंग समथिंग टू कंट्रोल इट. Okay. Not in a harsh way, Yes. but in a very subtle way. And third is, जो कुछ सोसाइटी के रूल्स होते हैं, मतलब आप को एग्जिस्ट करो ना. पेट पेरेंट्स भी कुछ कम नहीं होते. हमारे पास बहुत केसेस आते हैं कि पेट पेरेंट्स झगड़े कर रहे हैं सोसाइटी में. मैंने तो बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं. तो वो सारा थोड़ा सा आप मेंटेन करके चलो तो को एग्जिस्टेंस हो सकता है. एंड पेट पेरेंट्स से भी ज्यादा ना कंप्लेंट्स हमें आती है स्ट्रे डॉग्स की, कि स्ट्रे डॉग्स काटते हैं, स्ट्रे डॉग्स गाड़ियों के पीछे भागते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रात में बहुत फॉलो करते हैं, राइट. तो लोग कहते हैं रात को भौंकते हैं, हाउल करते हैं, तो लोग कहते हैं इन्हें उठाकर ले जाइए. पर ऑल ओवर इंडिया स्ट्रे डॉग्स की तादाद लाखों में है, तो हम उठाकर लेकर जाके भी कहाँ रखे? मतलब सही बात है. देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. बोलते जंगल में छोड़ दो. जंगल में कैसे छोड़ दे? मतलब इट्स रीलोकेशन ऑफ एनी एनिमल इज अ क्राइम. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अवेयरनेस कैंपेन्स लेती हूँ, जहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं कि स्ट्रे डॉग्स क्यों ऐसे बिहेव करते हैं. तो पहले, मतलब थैंक्स टू स्वच्छता अभियान कि सारे गार्बेज डंपिंग ग्राउंड्स खत्म कर दिए, लेकिन पहले जब गार्बेज स्पॉट्स थे सिटी में, उससे क्या होता था, इन्हें खाना मिलता था. अब हम इंसान, अगर हमें खाना ना मिले तो हम पगला जाते हैं, वी गो मैड. सेम वे उन्हें खाना नहीं मिलता तो दे गेट एग्रेसिव, एंड फिर वो किसी को बाइट कर लेते हैं. तो व्हाट वी टेल टू पीपल इज, आपको प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन करना आपको है, बिकॉज मैं डेली आपके यहाँ पर आकर फीड नहीं कर सकते. सो हर सोसाइटी ने अगर 5 स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया फॉर फीडिंग, दे आर द बेस्ट वंस टू प्रोटेक्ट योर सोसाइटी. वेरी नाइस, ब्यूटीफुली सेड. सिर्फ खाना दे दीजिए, उनकी भूख शांत हो जाएगी. दे विल बी वेरी क्वाइट, काम, एंड दे वोंट हर्ट यू. Yeah, and I would want to give a shout out to all the pet feeders जो मैं इनको रात में देखती हूँ, वो जाकर के बिस्किट्स और देते हैं. Hats off to you guys, जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से सोसाइटी, it's a very big thing, और आप बहुत नेकी का काम कर रहे हो. So cheers to you guys as well. Also, when we talk about pets and animals, social media पर मैं बहुत सारे आजकल वीडियोस देख रही हूँ. I don't know what's going on with human beings, but कुछ भी पेट्स के साथ करके एज अ हीरोइक सिंबल वो वीडियो पोस्ट कर देते हैं, और वो इतने ग्राफिक्स होते हैं वो वीडियो, बहुत, मतलब मैं उसको बोल भी नहीं सकती. मतलब जिंदा पपी पर आग लगा दिया है, एंड दे आर मेकिंग अ वीडियो, पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, एंड दे थिंक द हीरोज.
Right. एंड आई डोंट नो ये ह्यूमन टेंडेंसी कहाँ से आती है. हैव यू एवर गॉट अ चांस टू मीट समबडी जिसने ऐसा किया हो, या ऐसे तो उनकी क्या मेंटल स्पेस क्या होती है वो मैं समझना चाहती हूँ. व्हाई डू वी डू दिस? So जैसे मैंने कहा, मेरे घर पे एक बच्चा है जो ऑलरेडी रेप विक्टिम है. तो उसके जब कल्प्रिट से उसे हम नहीं पकड़ा था, हमारी टीम नहीं पकड़ा था. तो उसे पूछा गया लाइक व्हाई दिस, एंड ही वाज इन अ रिलेशनशिप, ही वाज स्टेइंग विथ हिज पार्टनर एंड स्टिल ही डिड दिस. तो क्यों? तो उसमें मल्टीपल रीजंस है. वन इज आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. मतलब very depressing, very brutal. Just because he was fed up of girls, he wanted to try something new. Secondly, he is like, ठीक है, मतलब normally the way I have intercourse with a girl, in the same way I'm having it with a puppy or a cat. What's the big deal? कुत्ता ही तो है. That phrase, Yes. कुत्ता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? तो they are not human beings, they are monsters, they are beyond all this. मतलब हम हमारे सोच से परे है वो चीजें. वी टॉकिंग अबाउट एनिमल क्रुअल्टी. ये बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी वांट टू यूज क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, हम वीगन हैं, ये है वो है. मेनी सेलिब्रिटीज ऑल्सो. एंड ऑन द अदर साइड वी सी कि वो ये कंपनी के बैग ले रहे हैं, इस कंपनी के बैग ले रहे हैं, विच इज ऑल लेदर. And they talk about veganism and all these flashy words. What do you have to say about that? ये जो है ये कहाँ से आता है इतना दोगलापन? उनके पीआर से. पीआर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. गो वीगन, #go vegan डाल दो जी, और यहाँ पर आप काट के खा रहे हो. एंड देन लेदर, टॉकिंग अबाउट लेदर. yes. लेदर इंडस्ट्री कहते हैं, लोग कहते हैं जो ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, कि दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मीट इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि जो काटे जाते हैं उनकी स्किन वेस्ट ही होती है. हम तो उसको यूज कर रहे हैं. बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस. इट्स अ स्टैंड अलोन इंडस्ट्री. It's a standalone industry. And that's the truth. Yes. एंड लेदर का जो प्रोसेस है बनाने का, टैनिंग प्रोसेस कहते हैं. Okay. बफेलो हाइड्स, काउ हाइड्स. तो लेदर जो स्किन से लेदर बनता है उसको टैनिंग प्रोसेस कहते हैं. Okay. उस प्रोसेस को करते वक्त सबसे टॉक्सिक केमिकल जो कि क्रोमियम, वो रिलीज होता है और वो सारा जाता है हमारी वाटर बॉडीज में जहाँ से हम पानी पीते हैं. ओशंस में, सीज में, लेक्स में, जो भी वाटर बॉडीज है वहां पर रिलीज होता है. तो हमें भी हार्म कर रहा है ये, हमें भी हार्म कर रहा है, टॉक्सिसिटी. एंड देन लेदर इंडस्ट्री इज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन वर्ल्ड. तो लेदर के बैग्स, जैसे क्रोकोडाइल हाइड के बैग्स आते हैं. जी जी जी, वो तो काफी ट्रेंड. जैकेट्स आते हैं, काफी सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट काफी सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं. Then shoes, belts, like everything made of leather. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब लेदर पहनना मैंने कभी नहीं पहना है जिंदगी में. फर कभी नहीं पहना है. बिकॉज इफ समवन इज गेटिंग हर्ट, आई डोंट वांट टू यूज इट. And what for? Just for fashion. जस्ट फॉर फैशन. आप कुछ ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ फैशन के लिए. आप कॉटन पहन लो, सैटिन पहन लो, जॉर्जेट पहन लो. So there are alternatives as well. Vegan alternatives. जैसे सेम टू सेम लेदर फिनिश आपको मिलेगा पाइनएप्पल लीव्स से, मशरूम से, एंड रिसाइकल्ड प्लास्टिक से. कुछ भी अंतर नहीं होता, मतलब नहीं, फील, टेक्सचर सब सेम है. सेम. एक मतलब किस्सा सुनाना चाहूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे एक शादी का प्रपोजल आया था. कौन था? एंड द गाय वाज the owner of a well-known leather company. तो आप एनिमल एक्टिविस्ट को प्रपोज कर रहे हो, वो आप लेदर कंपनी का. एंड ही वाज बोस्टिंग ऑफ कि हम लोग प्योर बफेलो हाइड्स यूज करते हैं. आई एम लाइक, ब्रो, यू आर टॉकिंग टू एन एनिमल एक्टिविस्ट. तो मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट कॉल विद हिम. वर्स्ट प्रपोजल इन द हिस्ट्री. एनिमल एक्टिविस्ट को एक लेदर कंपनी ओनर ने, he had showrooms, he had factories. When we talk about pets, आजकल लोगों को पेट्स नहीं चाहिए.
they want exotic pets. Persian cats चाहिए, ये वाले breed का dog चाहिए, वो वाले breed का dog चाहिए. So, do you think it's actually animal love or a breed love? And how can we change that perception? Why is it that people want exotic pets and not pets? It's a matter of status symbol. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास 2 लाख का डॉग है, मेरे पास 2 लाख का सांप है. People are keeping snakes at home. So coming to exotic pets, 2 animals है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है और which is illegal to keep, which is non-bailable offense. It comes under non-bailable offense. Okay. एक है स्टार टॉर्टोइस, Okay. दूसरा है इंडियन पैराकिट्स, इंडियन ग्रीन पैरट्स जो हम देखते हैं. वो भी long. But इलीगल. I've seen them in so many houses. So that is illegal. उन्हीं को तो हम पकड़ते हैं. अरे बाबा. And even the tortoise, I have even star seen. tortoise. Okay, star Yes. tortoise. So this star tortoise is native to India, Pakistan and Sri Lanka. Okay. तो इस पर ये क्यों यूज किया जाता है? I'll give you one example जो मेरा खुद का है. मेरे घर पे मैंने एक रेस्क्यू करके लाया था. नाउ इट इज इन आवर NGO shelter. Okay. We can't keep it at home because it's a non-bailable offense. And we are allowed to keep because हमने उसे रेस्क्यू करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंड ओवर करके he was not able to survive in the habitat and that's the reason we kept him back into the setup in our shelter. इसकी स्टोरी ये थी, मैंने उसे आई हैव नेम्ड हिम आइंस्टाइन, मिस्टर आइंस्टाइन. Oh, nice. That's a So lovely उसकी name. स्टोरी ये थी कि he was brought by a जादू टोना बाबा just to perform black magic on him. तो Okay. पूरी पूजा पाठ के बाद अरे बाबा. उसे वो स्टोन से क्रश करके मारने वाले थे, बलि चढ़ाने वाले थे. And we got the tip, we went there, we raided the place, we caught him and got the tortoise. उसने काफी कर्स किया, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, nothing happens. Okay. तो ये है स्टार टॉर्टोइस. And when they are traded in lots of baskets, एक पे एक रख के मर जाते हैं उसमें, pockets में, then kept in cold boxes. So very brutally they are traded. Okay. Which is not allowed. Second comes Indian parrots, जो ग्रीन पैरट्स होते हैं. अगर आप किसी के घर में देखते हो, आपके दुश्मन के घर देखते हो, तो जरूर बताइएगा. हाँ, अब तो मैं बताऊंगी, मेरे से बच के रहना. Because that comes under penalty as well as wow. imprisonment. It's a non-bailable offense. Wow, that's something new. मुझे ये पता नहीं था, but मैंने actually में देखा. अब मैं उनको बोलूंगी this is a crime that you're doing. Yes. That's how people complain. उनके दुश्मन के घर होगा, वो complain कर देते हैं. We raid and catch them. Okay. And recent अभी एक केस हुई थी डोंबिवली की. Okay. Which is near to Mumbai. हाँ. Ahead of Thane. एक फैमिली ने रेंट पर घर लेकर 3 BHK, उसमें सारे एग्जॉटिक इलीगल ट्रेडिंग के लिए पेट्स रख दिए थे. छोटे छोटे बॉक्सेस में सांप रखे थे. आई हैव द वीडियो, आई शेयर दैट वीडियो विथ यू. व्हाइट स्नेक्स, पिंक स्नेक्स, मल्टीपल पिंक स्नेक्स भी होते हैं. स्पीशीज ऑफ स्नेक्स. एंड छोटे छोटे डब्बों में, जैसे हम दुकानों में कपड़े रखते हैं ना, डब्बों में वैसे रखे हुए थे. टर्टल्स, टॉर्टोइसेस, white turtles. And they were selling it illegally. फिर उनका बाथरूम खोला. The place was raided by animal organizations and forest department. Togetherly we have to do it. बाथरूम खोलते ही अंदर इग्वाना केज में. एक बाथरूम के अंदर ओरंगुटैन मंकी, बाथरूम के अंदर मंकी रखा है. सबको मतलब कौन थे ये लोग बाथरूम के अंदर? पूरी फैमिली. ओह, एंड दे वर आल्सो लिविंग देयर. इंडिया में हो सकता है. हाँ. It's not for beginners. इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. मतलब खुद रह रहे हैं और एग्जॉटिक पेट्स भी साथ रह रहे हैं. इन्होंने अपना जंगल बना लिया है. हाँ, बेचने के लिए. इन 3 BHK इन मुंबई. यस, बेचने के लिए वो भी. वाओ, फैंटास्टिक. मुझे एक चीज समझ नहीं आती. लोग जो है, आई फाइंड स्ट्रीट डॉग्स वेरी स्वीट. मतलब आपको, मतलब इंडियन ब्रीड्स को क्यों नहीं आप घर पर रखते? व्हाई कांट इट बिकम अ ट्रेंड? इससे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. अगेन कम्स द स्टेटस सिंबल.
एंड हमें अभी भी हेल्पलाइन नंबर पर डेली 8 to 10 कॉल्स आते हैं ऑन एन एवरेज कि हेलो मैम, हमें अडॉप्ट करना है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर अडॉप्शन. रॉटविलर मिलेगा या फिर लैब्राडोर मिलेगा या फिर जर्मन शेफर्ड मिलेगा. मतलब जैसे कि सारे रास्ते पे ही पड़े हैं ना, उठा कर दे देंगे. मतलब अभी भी वो अवेयरनेस काफ़ी हद तक NGOs ने किया है क्रिएट, बट स्टिल जबकि इंडियन ब्रीड अडॉप्ट कर कर इट्स वेरी इजी टू मेंटेन. मोदी जी भी प्रमोट करते हैं adopt an Indian, yes, because they have adapted to the climate. बिल्कुल. And that's the reason it becomes very easy to manage them, maintain them. फर नहीं है उतना, very easy, and they live a longer life. Yes, everyone wants their pet to live they a are longer very life. accommodating, जो दोगे खाएंगे. Yes, and still नहीं है because again the state is simple, and इसीलिए हम sterilization promote करते हैं. Yes, because sterilization is आप फीमेल को लेकर जाते हो, स्टेरिलाइज करते हो, मेल को लेकर जाते हो, ऑपरेट करके सर्जिकल इंटरवेंशन से आप स्टेरिलाइज करते हो ताकि वो उनका पॉपुलेशन ना बढ़े ना. अब लोग कहते हैं आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो. नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे. जैसे हमें फीलिंग्स होती है, हमारा जो साइकोलॉजी होता है उनका अलग होता है. सो स्टेरिलाइजेशन से आप उनकी तादाद कम कर रहे हो और जो है उन्हीं को सही से रख रहे हो, क्योंकि नए पपीज आएंगे, रास्ते पर मर जाएंगे. व्हाट्स द पॉइंट? और अगर जिंदा बच भी गए तो दे गोना लिव अ मिजरेबल लाइफ. सो व्हाट्स द पॉइंट? एंड जो है, जो ऑलरेडी है, उनको एडॉप्शन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं. इससे बढ़कर और क्या करें? बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड दिस planet is not only for humans, it's for them as well. ये तो पहले उनका था, हम आए हैं इसमें इन्वेड करने. तो कोई एग्जिस्टेंस मैटर करता है. Now when we talk about animal activism, सबका अपना अपना तरीका है और पेटा का भी अपना तरीका है. And they are into euthanization of animals and of course the kind of ad campaigns they do. Do you agree or disagree with this philosophy of theirs? So यूथनाइजेशन जो पेटा करती है, वन साइड उनका वो होता है कि सफरिंग एनिमल्स जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ रिकवरी, तो वो यूथनाइज करते हैं. एक सेकंड के लिए अगर आप यूथनाइजेशन अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज यूथनाइजेशन? सो यूथनाइजेशन इज आप जब मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं एनिमल के अंदर और उसे मारते हैं, मतलब पेनलेस डेथ कह सकते हैं. जस्ट एक IV लगाया जाता है एंड देन विद इन लाइक इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड्स then the animal dies. That's what is euthanization. Suffering कम करने के लिए या उनको suffering से बचाने mercy killing जो बोलते हैं, that is euthanization. So PETA जो euthanization करती है for suffering animals जो already ऐसी condition में है जहाँ से वो recover हो ही नहीं सकते, then that is fine. Then euthanization is fine. अगर वो और एक reason के लिए करती है जो animals adopt नहीं होते, जिनको घर नहीं मिलता, तो उनके शेल्टर में वैकेंसी क्रिएट हो, मतलब इसलिए भी करते हैं. हाँ, इसलिए करते. दैट इज रॉन्ग. Yes. क्योंकि दैट एनिमल इज हेल्दी, ही हैज अ राइट टू लिव. तो दैट यूथनाइजेशन इज रॉन्ग. बट सफरिंग कम करने के लिए जो मर्सी किलिंग की जाती है यूथनाइजेशन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. एंड कमिंग टू आपने नेक्स्ट पूछा था जो एड कैंपेन्स करती है, कंट्रोवर्शियल एंड वेरी एग्रेसिव एड कैंपेन्स, दैट इज वेरी नेसेसरी. बिकॉज लोगों को ठूस ठूस के वो सर में डालना पड़ता है. सो एग्रेसिव एंड क्योंकि ना जो बोल्ड होता है वो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, अटेंशन सीक होता है. सो इफ यू हैव टू गो बोल्ड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, then it's fine. Okay, for a good purpose. Yes. Okay, so talking about animal cruelty, there's also one aspect of it which we often ignore, which is entertainment. जो हमारा zoos है, circuses है, जहाँ पर एनिमल्स को इस तरीके, इवन इन द स्ट्रीट इफ यू सी कि एक बंदर को लेकर के तो उस बारे में व्हाट डू यू वांट टू से कि वो कैसे, हाउ कैन वी टेक अ कंट्रोल ऑन दैट एंड हाउ रॉन्ग एंड हाउ राइट इज दैट? बिकॉज पर्सनली आई डोंट लाइक विजिटिंग zoos because I just feel कि यार मतलब they are captivated. Yeah, they're captivated. I feel personally that many people think that I'm thinking too much. Right. What do you have to say about that? zoos की कंडीशंस अभी बहुत खराब है हमारी कंट्री की. बाहर की कंट्रीज में दे अलाउ यू टू कीप लायंस एट होम, राइट?
Dubai में तो lions are Yes, allowed to yes. keep in your backyard, but they have space. They have that infrastructure. हमारे पास वो infrastructure नहीं है. और सर्कस तो कब की बैन हो चुकी. अभी इंडिया में आपको कोई सर्कस नहीं दिखेंगी जहाँ पर एनिमल्स यूज हो रहे हैं. Okay. Then coming to zoos, circus and what you said? स्ट्रीट पे स्ट्रीट वो पे अभी जो भी होता है लेकिन खेल चलाते हैं, Yes. सांप लेकर आते हैं, बंदर लेकर आते बंदर हैं. लेकर आते हैं. That is wrong, that is illegal and organizations are taking action against it because हमारे खुद के घर पे एक बंदर है. I have a pet monkey Oh really? Wow. and the forest department took him thrice, released him in jungle, forest, he comes back again. गोरेगांव ईस्ट में रिलीज करते हैं, वेस्ट में वापस आ जाता है. और उसको रास्ता पता चल गया हाँ. आपके घर का. They are very clever, clever wow. than dogs. तो वो वापस घर आ जाता है. So I have that monkey at home. I'll share you the video. In India, is it allowed to pet a monkey? No. It's not. But then forest department थक गई लेकर जा जाके. And he is like, they are like, he's not going to stay without you because I rescued him from a madari. Oh, जो आपने कहा. मदारी से rescue Yes. किया. अच्छा. So when there are pets, it's also necessary to train them so that they behave properly inside as well as outside. And we use training methods, and there are trainers who come at home, and sometimes we also train them. Sometimes there are harsh training methods. What do you have to say about that? क्योंकि ये भी काफी एक issue रहा है कि how to train pets. What do you have to say about that? Training methods आज जो चल रहे हैं आजकल में, trainers आते हैं, उन्हें fast results चाहिए क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए. इसीलिए they go for choke chain methods. choke chain मतलब जैसे ही वो खींचेगा डॉग, तो उसका गला चोक हो जाएगा, तो वो खींचेगा ही नहीं, ऐसे उसे आदत पड़ जाएगी. या फिर शॉक चेन, शॉक बेल्ट, गले में बेल्ट डाला जाता है, अगर वो मस्ती करेगा तो उसे शॉक दिया जाता है. These are the harsh methods. That's harsh. Then yelling on them and scolding them, physical punishments, काठी से मार रहे, किसी से लकड़ी से मार रहे, तो these are harsh methods. and इससे वो एनिमल और ज्यादा एग्रेसिव होगा. मतलब मेरा कहना है, अगर आपका बच्चा मस्ती करे उसको शॉक दे दो फिर. Exactly. वो तो आप नहीं कर रहे हो ना. Then why them? You are bringing them home as your babies and then you treating them like dogs. What's the point? So there are positive ways of training as well. Treats दे दो, appreciate करो, good boy बोलो, करेगा, सब करेगा. प्यार से सब कुछ possible है. So you yourself come from the industry. You've been an actress and you've had an illustrious career so far. And हम देखते हैं हमारे सेट्स पे भी बहुत सारे एनिमल्स कभी कभी यूज होते हैं. अभी रिसेंटली बिग बॉस में एक डोंकी आया था, उसको यूज किया गया था. एंड फिर पीटा ने जाकर ट्वीट किया कि यू कैन नॉट डू दिस. सो ऑल्सो हम जब देखते हैं हमारा कुछ सीन शूट हो रहा था, हॉर्सेस और बहुत सारे एनिमल्स का यूज होता है. हाउ राइट इज दैट एंड आप उसको किस एक्सटेंट तक करें कि वो राइट है? मतलब हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन देयर? व्हाट इज योर ओपिनियन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीटा ने किया, जो केस डाली, दैट वाज राइट. ओके. बिग बॉस में सरफिरे लोग आते हैं टीआरपी के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए. कंट्रोवर्सी 10 कंट्रोवर्सी करके ही आते हैं अंदर जी. फिर कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हो उस मुके जनावर के साथ. हाँ, नहीं, उतने सरफिरे लोग हैं बिग बॉस में. बिल्कुल बिल्कुल. तो बिग बॉस में जो डोंकी, कोई मतलब इतने गधों में गधा लेके जाने की जरूरत क्या है? okay. मेरा कहना. तो इसीलिए दैट वाज रॉन्ग. हाँ, कहीं सीरियल्स में कुछ 2-3 एपिसोड्स के लिए डॉग लेकर जाते हैं, ट्रेन डॉग होता है, तो दे मेक श्योर गुड प्रोडक्शंस, दे मेक श्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड प्रोडक्शंस, हाईलाइटेड, मेक श्योर कि एक वेटरनरी भी प्रेजेंट है सेट पर. मैंने खुद एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया था, आनंदी, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है. उसमें हमने मोर देन 100 एनिमल्स यूज किए हैं. Okay. With certification, with multiple, like 5 veterinaries on set. Okay. Horses थे, सारे types के animals थे. We didn't make them run or something. We didn't make them act. But present थे, scene में present थे. Okay. So with right precautions, it is good. मतलब ठीक है. But मार कर या फिर harsh method से, जैसे हमने बात की, उस method से रखना is not right. घोड़ों को दौड़ाया जाता है, बहुत दौड़ाया जाता है, but they are used to running, so it's fine. Okay. But सेट पर उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वेटरनरी प्रेजेंट है कि नहीं,
दैट यू हैव टू मेक श्योर, दैट्स इट. ओके. बट बिग बॉस का तो सही था. बिल्कुल. तो मतलब जब सेट पर एनिमल्स है, जैसे हम आते तो हमें चाय कॉफी सब मिलता है. सो सिमिलरली फॉर एनिमल्स देयर हैज टू बी, मतलब ऐसा कुछ रूल है या केयर टेकर? नहीं, रूल नहीं है, ऐसा बट केयर टेकर होना चाहिए, वेटरनरी होना चाहिए. ओके. और किसी भी एनिमल की जान तो नहीं गई है ना. हाँ. और उसे कहीं पर कहीं तकलीफ एक्सप्लॉइट नहीं किया ना, इसका सर्टिफिकेशन होता है. ओके. ऑलराइट, मूविंग ऑन. आपकी पॉलिटिकल करियर भी काफी इलस्ट्रस रही है, एंड यू आर अ वुमन इन अ पॉलिटिकल फील्ड, व्हिच इटसेल्फ आई फील सो ग्लैड दैट आई एम इंटरव्यूइंग यू टुडे. इट्स फील सो नाइस टू काइंड ऑफ इंटरव्यू अ वुमन इन पॉलिटिक्स, आल्सो बीन एन एक्ट्रेस. तो आपको इन्स एंड आउट्स पता है व्हाट गोज ऑन. और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और सो अ लॉट ऑफ इट इज ऑप्टिक्स. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि कितना उसका इम्पैक्ट है और कितना ऑप्टिक्स है, दैट दे आर यूजिंग दिस थिंग फॉर देयर ओन करियर, एंड द इम्पैक्ट विच हैज टू बी देयर ऑन ग्राउंड वो नहीं है. लाइक हाउ डू यू फील अबाउट दिस? सो वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में होना, और दूसरे साइड में कुछ लोग कह रहे हैं कि बस वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाकर वोट बैंक जीती जा रही है जी. राइट. वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट इज महिला सशक्तिकरण. बिल्कुल. पर मेरा सवाल पहले महिलाओं से है कि क्या आपको सच में सशक्तिकरण की जरूरत है? मतलब महिलाएं ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, मोर पावरफुल देन मेन. तो उन्हें क्यों सशक्तिकरण की जरूरत है? क्यों हम ऐसे एकदम अबला नारी जैसे रहते हैं कि मुझे तो सशक्त आके मुझे सशक्त करो? दे have the capability of giving birth to a child. That itself shows their strength. So I'll replace the word woman empowerment with the word woman upliftment. Wow, I love that. uplift हो रहे क्योंकि there are women in every strata of society. तो हमारे सरकार ने जैसे लाड़की बहन योजना लाई है महाराष्ट्र में जी. फिर महिला बचत गट लाया है. Okay. So these are the ways the government is helping, political leaders are helping women to uplift, not empower. Okay. Because they are already empowered. I totally agree with that women are very strong beings, and what we need is encouragement, yes, and upliftment, and not necessarily empowerment, yes, because empowerment तो है. और आपको देख करके this one question that I wanted to pose to you. As a woman in politics, tell me how it is. Like, I really want to know about this. It's amazing. It's amazing. It's amazing when you have power. Huh? And when you have the platform to use it for someone's good. Okay. Because मैं personal अपना experience बताऊंगी. जी. मैं जब only actress थी and a social worker. Okay. Not into politics. तब आपको पता है इंडस्ट्री में कैसी बातें होती है, कैसे अप्रोच आते हैं. Then I came into politics. The day when I appointed as Secretary of Maharashtra for BJP Chitrapat Kamgar Aghadi, I got multiple calls to congratulate me. उसमें 50% से ज़्यादा कॉल्स वो लोग थे, पहले कहते थे नाम से बुलाते थे, पेट नेम से बुलाते थे, जो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट बाद में उनका तौर तरीके चेंज हो गए. मैडम जी, अगर मैंने आपसे कोई गलत बात की हो तो माफ कर देना. सो दैट्स द पावर का एक अलग मजा है. और आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास, सोशल मीडिया है, उसको अगर अच्छे कॉज के लिए यूज करो, अवेयरनेस के लिए यूज करो, और आपकी पावर का सत्य के साथ खड़े रहने के लिए यूज करो, तो उसका मजा ही कुछ अलग है. Yes, yes. Touchwood, we have had very good women leaders, yes, especially in recent times. मैं हमेशा से ये पूछना चाहती थी एक women politician से कि वो एजेंसी जो होती है, जैसे मैंने देखा है कि जो जैसे हम काम करते हैं, जब एक मर्द कुछ बोलता है तो लोग तुरंत सुन लेते हैं. राइट. एंड डज इट ऑल्सो हैपन इन पॉलिटिक्स की वुमन को उतना सीरियसली लिया जाता है? क्या वो एजेंसी डज इट हैज टू डू समथिंग विद द जेंडर, और इज इट लाइक कि वो एज अ पर्सन डिपेंड करता है आप पे? आप खुद का वे कैसे नेविगेट करते हो, आप हाउ यू पुट योरसेल्फ आउट देयर मैटर्स. It matters. And the gender has nothing to do with the kind of agency you bring. Patriarchal
है, अभी Okay. भी है. Okay. Not only in politics, in every field. Every field, definitely. मेल डोमिनेंस है, बट उस मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री में आप अपनी जगह, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाओ, आपका अस्तित्व कैसे बनाओ, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है. Okay. मैंने ना जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा था तब हम्म. किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया था. एंड आई वाज लाइक कि सो आई राइट ऑल्सो Oh. लिटिल बिट. Lovely. तो मैंने उस पर लिखा था कि लोग कहते थे यू आर टू गुड फॉर पॉलिटिक्स, यू आर टू इनोसेंट फॉर पॉलिटिक्स, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली, बट लोग बाहर के दिखावे से जज कर लेते हैं आपको, जी. राइट. तो उस चीज़ पर मैंने लिखा था कि ज़माना चलता रहेगा ज़मीं पर और मैं आसमान में उड़ जाऊंगी, क्या बात है. सब तालियां बजाएंगे मुझे देखकर, कुछ इतना बड़ा कर जाऊंगी. वाह 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 वाह, क्या बात है. तुम मुझे जितना भी टोको मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं चील की उड़ान रखती हूँ, मुझे कभी गिरा नहीं पाओगे. क्या बात है. तो ये मतलब जस्ट आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट थिंग, दिस इज वेरी लॉन्ग, बहुत कुछ लिखा था इस पे. तो आप आपका अस्तित्व उस इंडस्ट्री में कैसे बनाते हो और आपका वे कैसे नेविगेट करते हो, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट पाथ. आप किसी और का स्ट्रैटेजी देखकर आप नहीं लगा सकते. Yes. एवरीवन हैज You देयर have ओन your own स्ट्रैटेजी. path. तो वो मैटर करता है. सो द रीजन आई जॉइंड चित्रपट कामगार आघाड़ी विंग ऑफ बीजेपी इज बीइंग एन एक्टर. मैंने जो बहुत सी चीजें देखी है, हर चीज मैंने फेस नहीं की है, हर स्कैम मैंने तो फेस नहीं किया है, लेकिन बहुत सी चीजें देखी है. कितनी दिक्कतें आती है क्रू को, आर्टिस्ट को. तो बीइंग एन एक्टर अगर वो मैं समझ सकती हूँ तो ही मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ. जी. इसीलिए मैंने फर्स्ट ये स्टेप लिया, ताकि जो दिक्कतें मुझे आई या फिर मेरे साथ काम करने वालों को आई वो और किसी को ना आए और उस पर मैं सोल्यूशन दे पाऊँ. कमिंग टू द स्कैम्स पार्ट, हमारे पास डेली केसेस आते हैं. डेली केसेस लड़कियों के आते हैं, और सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़कों के भी आते हैं. Okay. जितनी लड़कियां फंस रही है ना इसमें, उतने ही लड़के भी फंस रहे हैं. अच्छा, लड़के भी फंस रहे हैं. लड़के भी फंस रहे हैं, लड़कियों से ज्यादा लड़के फंस रहे हैं, बस मुंह खोलकर बोल नहीं पा रहे. ओह, ये नई बात सुनी मैंने. क्योंकि वो एक आ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं कैसे बोलूं ये चीज बाहर. लड़कियां तो बोल जाती है. बहुत सी लड़कियां आउट ऑफ मुंबई की, 4 लोग बोल देते हैं आप हीरोइन बन सकते हो, इसीलिए आप एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई कर लेते. इसीलिए हीरोइन बनने आती है. कुछ नॉलेज नहीं होता है, कुछ अकल नहीं होती है क्या करना है. दे एंड अप समवेयर एल्स. प्रोस्टिट्यूशन, डांस बार्स, बहुत सी लड़कियां. ये तो नॉर्मल, मतलब 500 में से हार्डली एक आध कोई बनती है. दैट्स द रेशो. बाकी तो एक तो वापस चली जाती है, कुछ गलत हो जाता है वापस चली जाती है, या फिर ऐसी गिव अप करके चली जाती है. हो जाती है. और जो वापस नहीं जा पाती और जो मजबूरी कारण रुक जाती है, वो बहुत सी डांस बार और प्रोस्टिट्यूशन में पहुंच जाती है, हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट्स बन जाती है. तो हमारे पास जो स्कैम्स आते हैं वो काफी तरह के, उसमें से कुछ मैं बताऊंगी. लोगों को लगता है एक ही स्कैम है कास्टिंग काउच, क्योंकि वही दिखता है, सालों से वही दिख रहा है. पर उसके बियॉन्ड भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हैं. जैसे फेक ऑडिशन कॉल्स आते हैं. फेक ऑडिशंस. अभी रिसेंटली मैंने एक केस सॉल्व की. उस लड़की को एक वेल नोन टॉप मोस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री ब्रांड की तरफ से उनके नाम का यूज करके एक मेल आया था. उसने उस पर रिस्पॉन्ड किया. रात को 2:30 बजे ऑडिशन ली. रात के 2:30 बजे. कौन सा ब्रांड, कौन सा लेबल ऐसे ऑडिशन लेगा. बट शी इज वेरी नाइव, यंग, इनोसेंट, नो आइडिया, अकल नहीं है. उसने ऑडिशन दी एंड ऑडिशंस में काफी ऐसी चीजें कराई गई कि जो ऑडिशंस में नहीं होती. तो फर्स्ट तो मैंने उसे डांटा जब मुझे ये केस पता चली कि डोंट यू हैव ब्रेन्स. What were you giving audition for? Were you giving audition for a pornography film? तो ये सब किया क्यों? How old was she? 23. She is a law student and still no brains. So जैसे अभी दूसरा और एक स्कैम है, रजिस्ट्रेशन फीस भरो. हाँ, ये मैंने बहुत सुना है. जहाँ पैसे भरने वहाँ काम नहीं मिलने वाला. जहाँ पर कास्टिंग काउच है वहाँ काम कभी नहीं मिलने वाला. Actors, please listen to this. Then exploitative contracts. ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए, सबके लिए है. ये क्या होता है?
आपको एक ड्राफ्ट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का. Okay. आप वो पढ़ते हो, फिर आपको एक्चुअल फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी दी जाती है साइन करने के लिए. आप साइन करते हो. आपने सोचा आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया. Okay. बट आपने जो पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अलग था और आप जो साइन कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है. Oh. सो दैट्स और उस बिग स्कैम. कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंजेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेस अमाउंट, ओके, ये सारी आपके साथ चीजें. स्कैम कर रहे हैं हाँ. वो. ओके. देन कम्स आप किसके साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हो. आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट शेयर करते हैं, कहते हैं आउटडोर शूट है, लंदन में शूट है, आपका वीजा निकालना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा. वो पासपोर्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है दूसरे स्कैमिंग प्रोसेसेस में. स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, ब्लैकमेल, ये सारी तो होती है क्योंकि आपके एड्रेस मिल जाते हैं उनको. देन मॉर्फिंग, AI का जमाना. बिल्कुल. आपका फोटो है, आपका वीडियो है, आपका पासपोर्ट है, ये किसी भी तरीके से फोटो मॉर्फिंग और वीडियो मॉर्फिंग होती है. ये इंडस्ट्री विद इन इंडस्ट्री हो रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो ऐसी बांट रही है ना लड़कियां. So what would be your final words to all the girls who are watching you? What would you like to say them? How to navigate into this industry, and as a woman, how to carry yourself as a very strong personality? woman. Yeah. कुछ टिप्स यहाँ दूंगी, कुछ टिप्स मेरे बुक में अवेलेबल है. मेरा बुक अभी प्री लॉन्च हुआ है उसका. जी. रोर लाइक अ लायनेस. It's about how to be a classy, sophisticated, strong and high value woman. Wow. तो वहाँ पर classy and sophisticated is not only from outside, it's from inside as well. How you are as a person from inside. So that's all mentioned in my book. Roar like a lioness. Lioness. Wow, what a lovely title for the book. I congratulate you for Thank that. you. And all the very best for your book, Roar Like a Lioness. Please go ahead and buy that book whenever it comes. अभी तो इसका सिर्फ pre-launch हुआ है, but I'm sure it will be soon there. And निकिता के Instagram से आप सबको पता लग जाएगा. I'm very glad to have this platform कि लड़कियों तक ये सारी चीजें मैं एटलीस्ट पहुंचा पा रही हूँ. क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर डाल के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी केसेस आते रहते हैं. Once again, thank you for this incredible conversation, Nikita. Thank you so much. It was a pleasure having you. So, my name is Rishika, and this was NMN Pods. And thank you so much for joining us. Bye.